अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी ऑनलाइन टीचर बुशरा अजीम और मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं आप लोगों की। आपने मेरे चैनल को लाइक किया और जो यूडेमी के लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं आप उसको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं। मेरे लिए बहुत ऑनरेबल बात है। और एक ज़बरदस्त सी न्यूज़ के साथ मैं दोबारा से आपके सामने आ गई हूँ। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़र हैं और तो आपको पता होगा कि विंडोज़ 10 में एक बिल्ट इन फीचर है जिसके ज़रिए से आप आप यूट्यूब की वीडियोस को स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा जो लेक्चर्स हैं वो तकरीबन मोर देन 55 हैं। ठीक है, तो अगर आप इतनी बड़ी तादाद में डाउनलोडिंग करेंगे तो जाहिर है कि आपका जो इंटरनेट है वो भी ख़त्म हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ऊपर दिए गए लेक्चर में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर लिंक मौजूद है। वो लोग जो कि विंडोज़ 10 यूज़र हैं, विंडोज़ 10 पे किस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए से मेरी वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका ऊपर दिए गए लिंक में आपको जो है वो पूरा इसका ट्यूटोरियल मिल जाएगा। आप वो देखिए और फिर उसी मेथड से आप मेरी वीडियोज़ को यूट्यूब पर रहते हुए डायरेक्टली डाउनलोड कीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो इंटरनेट की एमपीज़ हैं वो बच जाएंगी और आप इंटरनेट का ज़्यादा डेटा अपने यूज़ में आपके यूज़ में आ जाएगा और आपके इंटरनेट की बचत हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर आप विंडोज़ 10 यूज़र नहीं हैं तो आपके लिए एक ज़बरदस्ती न्यूज़ है कि ऊपर एक और लिंक है, यहाँ मिल जाएगा या यहाँ मिल जाएगा। उस लिंक में आपको पता चल जाएगा कि एक एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए से मेरी यूट्यूब के वीडियोस को किस तरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक फ्री जो है वो सॉफ्टवेयर है जो आपको इंस्टॉल करना होगा। इसका पूरा तरीक़ाकार मैंने बता दिया है। तो प्लीज़ इन्हीं मेथड्स के थ्रू मेरी वीडियोस को आप डाउनलोड कीजिए। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि बहुत ज़्यादा आपका जो डेटा है इंटरनेट का वो ज़ाया होने से बच जाएगा। ज़ाया होने से सेंस में बच जाएगा कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए से जब लाइवली यूट्यूब पर डाउनलोड करेंगे तो सिर्फ उतना ही डेटा ज़ाया होगा जो कि व्यू करने में होता है। और आज सब जानते हैं कि जब हम डायरेक्टली डाउनलोड करते हैं कोई भी वीडियो इंटरनेट से तो वो बहुत ज़्यादा एमबीज हमारे उसमें इंटरनेट में ज़ाया होते हैं। तो होपफुली आपको ये कोशिश भी मेरी पसंद आएगी और ना सिर्फ ये कि आप इन दोनों ऊपर दिए गए इन दोनों लेक्चर्स को आप देखेंगे बल्कि आप मेरी यूट्यूब वीडियोस को इन लेक्चर्स के ज़रिए से डाउनलोड भी करेंगे, क्योंकि ये एक अलग स्किल होगी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं और किस तरीके से आप जो है वो ये हर चीज़ आपके काम में आएगी। तो होपफुली आपको मेरी ये एफर्ट भी पसंद आएगी और आप मेरी वीडियोस को डायरेक्टली डाउनलोड मेरी हमेशा से ये गुजारिश रही है आपसे कि आप पहले एक बार लाइव यूट्यूब के इंटरफेस पर शुरू से आखिर तक देखें, उसके बाद डाउनलोड करें। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मेरा जो वॉच टाइम है वो बढ़ रहा है और आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। तो इन दोनों वीडियोस को जो ऊपर दिए गए लिंक है ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी एफर्ट आपको कैसी लगी। और अब चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। अब हम बात करेंगे वेब फॉन्ट्स की और एक वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए क्यों ज़रूरी है कि हम वेब फॉन्ट्स के कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, वेब फॉन्ट्स वो फॉन्ट्स होते हैं जो कि वेब पेज को बनाने में मदद देते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर google.com ने जो वेब फॉन्ट्स दिए हैं वो ज़्यादातर जो डेवलपर्स हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ड्रीम वीवर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इसका मैं डेमो आपको देना चाहूँगी कि लेट सपोज़ ये एक मेरा जो हेडिंग है, ठीक है, इसका ये जो एरिया है मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ, इसके फ़ॉन्ट को। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि इसको एक स्टाइलिश सा फ़ॉन्ट देना चाहती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक जो CSS की क्लास है इसको मैं क्लास दूंगी और फिर उसको चेंज कर दूंगी। ठीक है, तो इसका ये सारा प्रोसेस हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो एक अहम बात बताना चाहूँगी वो ये है कि देखें, जब हम यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे फ़ॉन्ट के नाम से जो ये हमारी प्रॉपर्टी पैनल है, यहाँ पर अगर मैं फ़ॉन्ट पर क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे आपको फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये फ़ॉन्ट्स जो हैं ये एक फ़ॉन्ट नहीं है, ये फ़ॉन्ट्स का ग्रुप है। यानी फर्स्ट फ़ॉन्ट को अगर हम क्लिक करते हैं तो इसमें टाइम न्यू रोमन है, सैरिफ है, लिबरेशन सैरिफ है, होए फ्लैट टेक्स्ट है और
कैम्ब्रिया है, ये सारे फ़ॉन्ट्स हैं। और ये होता ये है कि देखिए डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पे जो वेब पेजेस जो है वो ओपन हो रहे होते हैं, तो ब्राउज़र जो है वो हर फ़ॉन्ट को एक ग्रुप की सूरत में, एक कॉमन फॉन्ट्स को ग्रुप की सूरत में अपने पास सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो अब लेट सपोज अगर मैं इस हेडिंग का टेक्स्ट जो है वो सेरिफ देती हूँ, तो ज़रूरी नहीं होता कि दुनिया भर के जितने भी यूज़र हैं उसको सेरिफ फॉन्ट में ही देख रहे हों, ठीक है। वो उसको टाइम न्यू रोमन में भी देख सकते हैं, टाइम्स में भी देख सकते हैं और दूसरे फॉन्ट में देख सकते हैं, क्योंकि ब्राउज़र ने जो ये जितनी भी वेब की एप्लीकेशंस हैं उन्होंने इन तमाम फॉन्ट्स को, एक ही जैसे फॉन्ट्स को ग्रुप की सूरत में अपने पास सेव कर लिया है, ताकि अगर किसी यूज़र के पास एक फ़ॉन्ट मौजूद ना हो तो उसी ग्रुप का दूसरा फॉन्ट लाजमी मौजूद हो, ठीक है, और वो उसको बासानी देख रहा हो। तो ये वेब की जो है वो ज़ाहिर है इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो इन कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करने के लिए ड्रीम वीवर और दूसरे जितने भी ऐप्स हैं उन्होंने जो वेब डिज़ाइनिंग में हेल्प आउट कर रहे हैं उन्होंने इस तरह का क्राइटेरिया बनाया है कि ये ग्रुप्स की सूरत में फ़ॉन्ट को खुद ही इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, अपने पास ग्रुप्स की सूरत में सेव रखते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज मैं अगर मैनेज फॉन्ट पर जाती हूँ, तो मैनेज फॉन्ट से क्या होगा कि जो भी मैं कोई भी नया फॉन्ट वेब फॉन्ट जो है वो इंस्टॉल करके अपनी वेब पेज में यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर लूँगी, ठीक है। तो इसके लिए मैनेज फॉन्ट पे मुझे जाना होगा। यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो कॉमनली यूज़ हुए हुए फॉन्ट हैं जो मेरी लैपटॉप में मौजूद हैं वो सारे आपको नज़र आ रहे हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर लोकल वेब फॉन्ट पे जाती हूँ, ठीक है, और मेरे पास जो भी वेब फॉन्ट्स सेव हुए हैं मैं उनको यहाँ से ब्राउज़ करके और यहाँ पर बासानी ला सकती हूँ, ठीक है। जब एक जो कॉमनली यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ये तमाम कॉमन फाइल फॉर्मेट्स हैं जो कि फॉन्ट के होते हैं, ठीक है, जो वेब में यूज़ होते हैं। टिफ फॉन्ट है, SVG है, WOFF है और EOT है। मोस्ट कॉमन जो है WOFF फॉन्ट है, ठीक है। अब लेट सपोज कि हम जाते हैं इसको मैं यहाँ पर स्टॉप करती हूँ। यहाँ से मैंने जो है वो एक गूगल फॉन्ट जो है मेरे पास इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। अब इसको मतलब मैंने अभी जस्ट इसको डाउनलोड किया है। अब मैं इसको अपने ड्रीम वीवर में यूज़ करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आप वैसे इसको विंडोज़ फॉन्ट फोल्डर में डाल दें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, लेकिन क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतने फॉन्ट होते हैं तो इसीलिए मैं आपको इसका डेमो दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करके सबसे पहले काम करते हैं, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, उसका नाम भी रोबोटो ही रखते हैं। ये रोबोटो जो है ये फ़ॉन्ट का नाम है, ठीक है जी, रोबोटो, और एंटर की प्रेस कर दी, ठीक है। अब इसी फोल्डर के अंदर मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगी, ठीक है। इसको यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट फाइल्स पर हम जाएंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट फाइल्स पर हम जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम जो लोकेशन देंगे वो डेस्कटॉप की देंगे, ठीक है, डेस्कटॉप की हम देंगे। सी यूजर्स स्लैश डेस्कटॉप और स्लैश रोबोटो जो फोल्डर है उसके अंदर हम इसको लेकर आएंगे, ठीक है, रोबोटो, ठीक है। ये हमने इसकी जो है वो लोकेशन डिफाइन कर दिया, ठीक है, और हम अब ओके कर देंगे तो क्या होगा कि इस फोल्डर के अंदर जो है ये चला जाएगा, ठीक है। अब लेट सपोज इसको ओपन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि तमाम ये जो फॉन्ट है, थिन, रेगुलर, मीडियम, ये सारी फॉन्ट की 7-8 फाइलें जो रोबोटो के नाम से ये यहाँ पर सामने आपके आ गई हैं, ठीक है जी। अब इस फॉन्ट को मैं यहाँ पर लेकर आना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने आपको बार बार बताया कि आप इसको विंडोज़ फॉन्ट फोल्डर में आप इसको यूज़ करेंगे, आपको जस्ट डेमो दिखाने के लिए, क्योंकि उस फॉन्ट फोल्डर के अंदर ऑलरेडी इतने सारे फॉन्ट्स होते हैं, तो मैं अगर आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि इस फॉन्ट को हम लेकर आते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे मैनेज फॉन्ट्स पर, ठीक है, और यहाँ पर हम लोकल वेब फॉन्ट्स पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम ब्राउज़ कर लेते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पर वो मेरा फोल्डर मौजूद है जिसमें मेरे तमाम वो मौजूद हैं,
रोबोटो, ठीक है। रोबोटो को हम डबल क्लिक करेंगे और ओपन कर देंगे अपने मैनेज फॉन्ट पे जाके अपने नए वेब फॉन्ट्स को, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखेंगे कि हमारे जो ये है इसको स्टाइल देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले स्टाइल पैनल को हम ऑन करेंगे, ठीक है। स्टाइल पैनल को हम ऑन करेंगे और यहाँ पर हमने जो स्टाइल दिया था, ये जो है मुझे याद पड़ता है कि इसको मैंने H1 दिया था, ठीक है। यहाँ पर हम H1 को सिलेक्ट कर लेंगे, H1 यानी हेडिंग 1, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसका नाम H1 देने के बजाय हम इसको देते हैं स्टाइल। स्टाइल के बजाय हम इसको नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे कि फैंसी मैंने दे दिया, ठीक है, ठीक है। और एंटर की प्रेस कर दी, ठीक है। और इससे पहले हमें डॉट लगाना होगा क्योंकि हमने इसको एक क्लास देनी है, ठीक है। तो डॉट फैंसी हमने इसको दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो फॉन्ट है इसको मैं कोई भी स्टाइल दे देती हूँ। लेट सपोज यहाँ पर हम CSS पे जाएंगे, ठीक है। CSS पे जाएंगे और CSS डिज़ाइनर पैनल पे हम टारगेटेड रूल जो है div 3 H1 हम ये कर रहे हैं, ठीक है। जो हमने ये div 3 है, हमने इसी div का जो पूरा स्टाइल ये है इसको स्टाइल देना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग फॉन्ट इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो ये हमने फॉन्ट जो है वो डाउनलोड किया था उसको हम क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखें यहाँ पर वो वही फॉन्ट जो है वो हमें नज़र आ रहा है, जो उससे काफ़ी बेहतर है, ठीक है। वो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी लुक दे रहा था, ये थोड़ा सा अलग लुक दे रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरीके से आप वेब फॉन्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं अपने फॉन्ट्स को, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईडी और क्लास जिस तरह हम HTML में देते रहे हैं, इस तरह CSS में यहाँ पर ड्रीमवीवर के अंदर थोड़ा सा अलग है और उससे बहुत आसान है, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पर जो #div1 है, ठीक है। #div1 कौन सा सेलेक्टर था ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। #div1 आई थिंक ये मैंने हम कोड पे जाकर देखते हैं, ठीक है ना। #div1 div ID सेक्शन, ठीक है ना। div ID सेक्शन कौन सा था, ये हम डिज़ाइन व्यू में जाके देखते हैं। div ID सेक्शन, ठीक है। div ID सेक्शन जो है यानी कि हमने इस पेज को जो है वो हमने सेक्शन का वो दिया था, एक ID दी थी, ठीक है। अब इसको ID के बजाय हम क्लास की साइन देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेक्शन पर जाएंगे। यहाँ पर आपको आप देखेंगे कि CSS में सेक्शंस, हमें सेक्शन के नाम से एक सिलेक्टर नज़र आएगा #section, ठीक है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम CSS रूल में लिख देंगे .page, ठीक है ना। और ये मैंने जानबूझ के चेंज इसलिए किया था ताकि मैं आगे आपको ID और क्लास का जो फ़र्क है वो मैं बता सकूं। और एंटर की प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसको कोड व्यू में देखेंगे तो आप देखिएगा इसकी जो वो है div ID में सेक्शन के बजाय पेज लिखा पाएगा, ठीक है। और अगर नहीं लिखा हुआ आ रहा तो आप इसको यहाँ से div ID को पेज कर सकते हैं। div क्लास और यहाँ पर लिखेंगे पेज, ठीक है। यहाँ से भी इसको वो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और Ctrl S से सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप जो है वो तमाम क्लासेस को चेंज कर सकते हैं और IDs को चेंज कर सकते हैं। और ID को जो है वो # से डिफ़ाइन किया जाता है और क्लास को $साइन से किया जाता है। और क्लास के नाम के If you like the video, please hit the like button. Also subscribe Info and Entertain Express for more information. Thank you for watching.